रेलवे में नौकरी करने वाले रमेश ने दिल्ली के गांधीनगर में एक सस्ते में मकान ले तो लिया, लेकिन गैस ऐसा क्या हुआ कि उसको 9 दिन में वो घर खाली करना पड़ा। ऐसी कौन सी शक्तियां थी, कौन सी वो एक्टिविटी थी कि वो 9 दिन भी उस घर में सरवाइव नहीं कर सका और उस घर को छोड़ के चला गया। कहानी है वेस्ट बंगाल के रहने वाले रमेश की, जो दिल्ली में रेलवे में नौकरी करता था और उसकी पोस्टिंग दिल्ली होने के कारण उसको अपनी सारी फैमिली दिल्ली में शिफ्ट कर। वो मकान ढूंढ रहा था, तभी उसको एक मकान मिल जाता है जो उसको काफी बजट में था, काफी सस्ता लगा, और वो था गांधीनगर में। और उस गांधीनगर में जो उसको मकान मिला था, उसके बैक साइड ही उसके बुआ का घर था, तो उसको ये घर अच्छा लगा। उसमें दो उसको फैसिलिटीज लगी कि पहला तो वो सस्ता था और दूसरा उसकी बुआ के घर के पास था, तो अगर कोई भी उसकी फैमिली को प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी बुआ के पास जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। तो इसलिए उसने वो मकान ले लिया, किराए पे ले लिया। इसके लिए उसने 2 महीने का एडवांस भी मकान मालिक को दे दिया। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो 2 महीने तो क्या, उसको 2 दिन रहना भी यहाँ पर दुश्वार हो जाएगा और सिर्फ वो 9 दिन ही इस घर में सर्वाइव कर सकेगा। ठीक है, वो मकान अपना किराए पे ले लेता है, घर शिफ्ट कर लेते हैं, सामान अपना वो जो भी सामान होता है वो सारा सामान इस नए घर में लाके शिफ्ट कर लेते हैं और सारी फैमिली रहने लगती है। उसकी पत्नी को पहले दिन ही ऐसा लगने लग गया था कि जैसे कि शरीर भारी भारी फील होने लग गया था। कोई उसको नॉर्मल नहीं लग रहा था ये मकान। कई बार होता है ना कि किसी की बॉडी इतनी सेंसिटिव होती है कि वो ऐसी एक्टिविटीज को जल्दी पहचान लेती हैं, तो वैसा ही उनके साथ था। लेकिन उसको ऐसा लगा कि ठीक है, कि हो सकता है कि वो सफर करके आए हैं, घर शिफ्ट किया है, इधर से उधर सामान करने की वजह से उसको थोड़ा सा थकान की वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन ये उसका वहम नहीं था, आगे चल के इस कहानी में पता चल गया। ठीक है, पहले दिन होता है तो रमेश अपनी ड्यूटी पे जाता है और पीछे रह जाते हैं उसकी पत्नी और उसके 2 बेटे। एक बेटे का नाम था राहुल और वो 4 साल का था और दूसरा था 2 साल का। और वो चला जाता है, ड्यूटी पे चला जाता है। पीछे जो उसकी पत्नी के साथ होता है वो सुनने वाला है, और वो सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहला दिन था, थोड़ी ठंड थी। रमेश की पत्नी अपने बेटे राहुल को बोलती है कि तुम अपने भाई के पास बैठना, और वो नीचे कपड़े धोने जाती है। उनका जो मकान था ना, वो थोड़ा ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के था और नीचे वो लैंडलॉर्ड रहते थे, तो वहाँ बाथरूम के पास वो कपड़े धोने लगते। तभी उसका बेटा राहुल भागते भागते आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, माँ, भाई के पास माँ बैठा। वो शॉक हो जाती है, क्योंकि अक्सर ही माँ अपने बेटे को कई बार डराने के लिए बोल देती है कि तुम खाना खा ले, नहीं तो फलाना आ जाएगा, तुम ये कर ले, नहीं तो ये आ जाएगा। उसको डराने के लिए ऐसा बोल देते हैं, लेकिन ये सच में ऐसा हो जाएगा ये सोच के हैरान रह जाती है। और वो भागते भागते ऊपर जाती है और देखती है कि उसका जो छोटा लड़का है, जो अभी 2 साल का है, वो ऊपर की ओर देख रहा है और किसी को देखते हंस रहा है। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके सामने है। तो वो जल्दी से उस लड़के को उठाती है और नीचे सीढ़ियों से उतर जाती है और लैंडलॉर्ड के पास जाती है कि आप, इस घर में क्या है, आपने हमें बताया कि कुछ है ऐसा यहाँ पर, कुछ कुछ है जो सही नहीं है। लेकिन लैंडलॉर्ड बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको भ्रम हुआ हुआ, कोई बिल्ली होगी, ऐसा कुछ कह के वो बात को टाल देते हैं। लेकिन रमेश की पत्नी बिल्कुल डर जाती है और तो अपने दोनों बच्चों को लेती है और बुआ के घर चली जाती है। सारा दिन वो बुआ के घर ही रहते हैं, वहीं खेलते हैं, वहीं खाते पीते हैं, और शाम को जब रमेश का टाइम हो जाता है तो वापस वो घर आ जाते हैं। वो सारी बातें रमेश को बताती है, लेकिन रमेश इन बातों को नहीं मानता। तो बड़ा प्रैक्टिकल आदमी था, उनको ऐसी बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसने उनकी जो सारी बातें थी वो इग्नोर कर देता है और उसको बोलता है कि ये आपका भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो ठीक है, वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें कह के अपनी पत्नी को मना लेता है और वहां रहना दोबारा शुरू कर देते हैं। अगला दिन फिर रमेश फिर ड्यूटी पे जाता है। फिर वही सब सिलसिला शुरू होने लगता है। आप ऐसा और जानिए कि जो पीछे उस घर के एक गली थी, बहुत तंग सी गली थी, और उस गली में इस मकान की खिड़की खुलती थी जो कि फर्स्ट फ्लोर पे थी। उस पर किसी आम इंसान का जाना तो नामुमकिन था, क्योंकि काफी वो उसकी हाइट जो है काफी ज्यादा थी। अगली सुबह होती है, रमेश ड्यूटी पे जाता है, तो उसकी पत्नी जो है खाना बना रही होती है। तभी उसको ऐसा लगता है कि जो
दरवाजे में पर्दा लगवा है, उस पर किसी की परछाई है। वो परछाई ऐसा था कि कोई जैसे दूर चल के जा रहा है और उसके चलते की परछाई उस पर्दे पे पड़ रही है। रमेश की पत्नी जल्दी से उठती है और देखती है कि कौन है वहां पर, ऐसे कौन आ सकता है यहाँ पे। तो वो देखती है, जल्दी से दरवाजे के पास जाती है और देखती है कि वहां पर कोई नहीं था। और जब वो दूसरी तरफ जो दरवाजा बंद पड़ा है, जहाँ लैंडलॉर्ड का बेटा आके रहता है, जो अमेरिका गया हुआ है, 3-4 साल में एक बार आता है, तो वो कमरा हमेशा बंद रहता है, ताला लगा हुआ है। वो देखती है कि उस कमरे में कोई एंटर कर रहा है। वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पर तो कोई रहता ही नहीं है। 3-4 साल में उसका बेटा आता है, वो दरवाजा खोलता है और वही रहता है। कौन हो सकता है जो इस दरवाजे में एंटर करता है? तो वो वापस अपने खाना बनाने में व्यस्त हो जाती है। तो फिर उसको ऐसे लगता है कि जैसे उसको पीछे से किसी ने धक्का दिया। वो सभी बातें इग्नोर करती है। वो सोचती है कि शायद उसका भ्रम हो सकता है, वो थकी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सच में कुछ ना कुछ था वहां पर, कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था। कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही थी। तभी उस खिड़की जो पिछली तंग गली के ऊपर थी, तभी उस खिड़की के खटखटाने की आवाज आती है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसको खटखटा रहा है, लेकिन वो हैरान थी, इतनी ऊंची खिड़की को कैसे कोई खटखटा सकता है। वो डरती हुई उस खिड़की को खोलती है और देखती है कि उस खिड़की में कोई खड़ा है। वो कुछ नहीं देख सकती, वो कुछ नहीं सोचती, घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है और सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू कर देती है। तभी लैंडलॉर्ड उसके चिल्लाने की आवाज सुन के बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ। और वो कहती है कि वहां पर उस खिड़की में कोई है। तभी लैंडलॉर्ड वापस उसको पूछते हैं कि बच्चे कहाँ हैं। वो कहती है कि बच्चे तो ऊपर है। तो वो जल्दी जल्दी भाग के उन बच्चों के पास आती है, तो देखती है कि राहुल बेड पे बैठा हुआ रो रहा है और बोल रहा है कि माँ, माऊ आया था। वो हैरान रह जाते हैं। और तभी रमेश की पत्नी के कान में एक आवाज आती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन मैं सब नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं सबको मार दूँ। इतनी बात सुन के उसकी पत्नी कांपने लगती है और वहां से दोनों बच्चों को लेती है और वहां से भाग जाती है। वापस अपनी बुआ के घर चली जाती है और कह देती है कि मैं आज के बाद इस घर में नहीं आऊँ। सारा दिन बीत जाता है। शाम को रमेश घर आता है, घर पे लॉक लगा होता है। वो सोचता है कि सभी बुआ के घर होंगे, तो वापस अपनी बुआ के घर चला जाता है और वहां वो उसकी पत्नी रमेश को बोलती है कि हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, या तो तुम घर चेंज करो, नहीं तो हमें अपने वेस्ट बंगाल वापस चले जाओ, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हमारे साथ ये होता है, हमारे साथ वो होता है, आप तो ड्यूटी पे चले जाओ। तो ऐसा कुछ बोलती है, लेकिन रमेश उसको बोलता है कि मैं पहले ही 2 महीने का एडवांस आपको दे चुका हूँ, कम से कम 1 महीना तो यहाँ पर रहो। वो बिल्कुल नहीं मानते। तो थोड़ा समझा के वो वापस उनको वहां ले जाने के लिए मान जाते हैं और उस घर में वापस चले जाते हैं। अगली सुबह फिर होती है। आज संडे था और सभी घर पे थे, रमेश भी घर पे था, उसकी पत्नी भी और बच्चे भी। आज रमेश को पता चलने वाला था कि इस घर में क्या है और ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, ऐसी कौन सी पावर है जिसका सामना उसकी पत्नी कर रही थी और इतना बोल रही थी कि मैं वो यहाँ पर नहीं हूँ। सुबह होती है। आज का खाना उसकी बुआ ने बोला था कि हमारे घर पे है, तो रमेश उनको बोलता है कि आप बुआ के घर चले जाओ, मैं थोड़ा काम करता हूँ और मेरा खाना वो पैक करा के घर पे ले आना। ठीक है, उसकी पत्नी चली जाती है। रमेश घर पे बैठा था। उसको अपनी माँ बाप को चिट्ठी लिखनी थी, क्योंकि उस टाइम मोबाइल ऐसा नहीं था कि हम डायरेक्ट कॉल कर लें, तो चिट्ठी ही लिखनी पड़ती थी। इसलिए उसने अपने माँ बाप को चिट्ठी लिखने के लिए एक वो टेबल पड़ा था, उस पर बैठ गया और चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी। तभी उस खिड़की से फिर आवाज आती है। फिर कोई उस खिड़की को खटखटाता है। रमेश सोचता है कि इस खिड़की को खटखटाना नामुमकिन है, इतनी हाइट पे कौन हो सकता है। वो सोचता है कि शायद कोई चोर होगा। तो पास ही एक डंडा पड़ा होता है, वो उस डंडे को उठाकर उस खिड़की में जोर से मारता है और बोलता है कि चले जाओ, हम इस घर में हैं, अभी हम इस घर में अभी रह रहे हैं। तो वो आवाज आना बंद हो जाती है। एकदम सन्नाटा हो जाता है, एकदम शांति हो जाती है, लेकिन हवा में ऐसा भारीपन था कि ऐसा लग रहा था कि उस खिड़की में अभी भी कोई खड़ा है। रमेश को बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उस खिड़की में से उसको देख रहा है।
वो धीरे धीरे उस खिड़की को खोलता है और जैसे ही वो पर्दे को हटाता है तो सामने एक लड़की खड़ी होती है। उसके चेहरे पे उसके बाल बिखरे हुए, उसकी आंखें चमक रही हैं और रमेश को वो ऐसा देखती है भाई, ऐसा देखती है कि रमेश का हौसला नहीं होता उससे कोई वो पूछ सके। तभी वो औरत बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन मैं तभी वो औरत उससे बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रमेश ये बात सुन के हैरान रह जाता है। वो भागता हुआ नीचे आता है और अपनी बुआ के घर चला जाता है। वहां जाकर अपनी पत्नी को वहां जाकर अपनी पत्नी को बोलता है कि हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे। रमेश की पत्नी पूछती है कि तुम तो यहाँ नहीं आने वाले, तुम तो काम कर रहे थे, अब तुम घर छोड़ने की बात भी कर रहे हो, ऐसा क्या हुआ? रमेश बोलता है कि तुमने तो कहा था कि मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। तो ऐसी बातें करता हुआ रमेश किसी को नहीं बताता कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। वो बोल देता कि नहीं, हम घर छोड़ देंगे। तभी रमेश लैंडलॉर्ड के पास आता है और बोलता है कि हम यहाँ पर और एक दिन नहीं रहना चाहते, हम यहाँ से चले जाएंगे। और लैंडलॉर्ड उसको बोलता है कि एक महीना तो कम से कम रहो यहाँ पर, तब तक हम कोई और एक किराएदार ढूंढ लेंगे और आपको खाली करने की वो इजाजत हम दे देंगे। लेकिन रमेश बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकना चाहता, मैं मकान खाली करना चाहता हूँ। आप एक महीने का जो किराया है फुल रख लो और जो मेरे एडवांस है, जो सिक्योरिटी पर्पज के लिए दिए होते हैं पैसे, वो मुझे वापस कर दो। लेकिन मकान मालिक उनसे बोलते हैं कि आप ऐसा करो, आप 15 दिन के लिए अपनी फैमिली को वापस अपने गांव छोड़ दो और 15 दिन आप हमारे पास ही रहो। खाने की टेंशन मत लो, वो हम करेंगे हमारे साथ खाना। जब तक ये सभी थोड़ी नॉर्मल हो जाएंगी, वापस अपनी फैमिली को यहाँ पर बुला लेना। लेकिन रमेश फिर चिल्ला उठता है और बोलता है कि बच्चों के स्कूल का क्या, मैं उनकी स्टडी खराब नहीं करना चाहता, मैं अपनी फैमिली को इतनी टेंशन में नहीं रखना चाहता, मैं मकान खाली करना चाहता हूँ। तो इस बात पे उनपे और मकान मालिक में थोड़ी फाइट भी हो जाती है और वो सारा सामान हुआ पैक करके अपनी बुआ के घर चला जाता है, उस घर को छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद रमेश और उसकी बुआ ने पता करने की कोशिश की कि ऐसा क्या था उस मकान में, ऐसा क्या था जो उनके साथ बीता और क्यों बीता, ऐसी कौन सी पावर थी। तो उनको आसपास के लोगों से पता चला कि इस लैंडलॉर्ड की एक लड़की थी जो किसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती इन्होंने उसकी शादी उसके साथ नहीं करनी चाहिए। तो उस रूम में, यहाँ पर रमेश रहता था, उस रूम में उस लड़की ने सुसाइड कर ली। तभी से ये सारी एक्टिविटीज वहां पर हो रही हैं। तभी से कोई भी उस मकान में नहीं रह सकता। एक फैमिली आई थी वहां पे रहने के लिए, लेकिन उसी फैमिली का एक लड़का जब छत पे पतंग उड़ा रहा था तो उसकी मौत उस छत से गिरने से हो जाती है और वो बोलता है कि उसको किसी ने आगे से धक्का दिया। उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है, लेकिन वहां पर पहले वो ठीक हो जाता है, लेकिन इंजरी इतनी गहरी थी कि वो धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। तो ये थी कहानी रमेश की, जो मुझे भी हैरान कर दी और सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या ऐसा भी हो सकता है, ऐसी ऐसी भी शक्तियां हैं इस दुनिया में। सो थैंक्स गाइस। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।